आज की वीडियो आपके लिए इस मौजू पर मुश्तमिल है कि फाइबर ग्लास की जो मोल्ड बनाती हैं उस पर कौन से केमिकल लगती हैं और कितने कितने लगती हैं। और थोड़ी सी तारीफ़ में आपको रूम की डाई भी करवा दूंगा ताकि आपके जहन में आ जाए कि रूम के डोर की जो डाई है वो किस साइज़ की होती है। लिहाजा जो न्यू दोस्त हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें मेरी आने वाली वीडियो मिलती रहे। ये करीब से दिखा देते हैं। 45 इंच आपको बताता हूं कि मैट कैसे यूज करनी है। मैट आपने पहले 725 ग्राम वाली लेनी है। 225 जी इस पर जेल कोट कितना लगेगा। जब हम मोल्ड बनाते हैं तो मॉडल हमारा बड़ा होता है, ठीक है ना, 49 इंच का मॉडल होगा। तो उस पर हमारा जो रेजन है, पहली जो हमने लेयर लगानी है वो आपने गौर करना है, वीडियो छोड़ा ना करें, मुकम्मल देखा करें ताकि आपके इल्म में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद फारूक आजम और आप देख रहे हैं 4-in-1 बिजनेस आर्ट। जैसा कि आपने पहले मेरी वीडियो देखी जिसमें मैंने डोर की आपको तफसीलात दी, फिर मोल्ड की दी और जैसे कास्ट किया जाता है डोर वो किस मटेरियल से करते हैं उसकी तारीफ कर दी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोल्ड किन मटेरियल से बनती है और कैसे कैसे उनको यूज करना है। तो लिहाजा ये आप लोगों के लिए बहुत कीमती वीडियो है, तो कोशिश किया करें मुकम्मल देखें। इतनी मैं बड़ी वीडियो नहीं बनाता, तो बनती ये बहुत मेहनत से है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि फाइबरग्लास मोल्ड पर कौन कौन से मटेरियल लगते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको तारीफ करवा दूं कि ये जो मोल्ड है ये रूम डोर के लिए है। ये जो दरमियान में आप डोर देख रहे हैं ये फाइबर डोर है और ये आगे मोल्ड है जिसका साइड से आपका किचन का भी निकल सकता है डोर और वॉशरूम का भी निकल सकता है और मेन डोर के भी पार्ट्स निकल सकते हैं। इसे कहते हैं सेट। तो आइए मैं आगे तारीफ करवाता हूँ कि जो हमारी मोल्ड है रूम की, क्योंकि पीछे मैंने नहीं बताया, तो इसमें मैं बताने लगा वो जो रूम की जो मोल्ड है उसका साइज क्या है। ये जो रूम की मोल्ड है इसका मैं साइज आपको दिखाने लगा हूं ताकि आपके ज़हन में, ये देखिए आप, ये करीब से दिखा देते हैं। 45 इंच और इसकी हाइट 82 इंच है। ये ध्यान में रखें। इससे डोर निकलता है 81 इंच और आप 41 इंच या 42 इंच 43 इंच तक इसका डोर बन सकता है। तो ये हो गया तारीफ, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में नहीं था बताया कि रूम के मोल्ड के बारे में साइज क्या होता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो आगे चलते हैं कि ये मोल्ड बनाने के लिए हमें कौन सा रेजन चाहिए, मैट चाहिए और कितना कितना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मैट कैसे यूज करनी है। मैट आपने पहले 725 ग्राम वाली लेनी है। 225 GSM मेंशन मैट लेनी है। वो मोल्ड को लगती है, वो मेंशन मैट लगती है, ये आपने जहन नशीन रखते हैं। तो इसे मैट कितने लगेगी। फर्स्ट जो लेयर आपने लगानी है मैट की जेल कोट के बाद, तो वो लेयर लगेगी 725 वाली, यानी एक आपने शीट लेनी है वो 7 फुट लगेगी। और आगे जो आपने लेयरें लगानी है वो 7 फुट की 300 ग्राम वाली आपने लेनी है। 3 लेयरें लगनी है और एक से आपकी जो मोल्ड है, क्योंकि 41 इंच होती है फाइबरग्लास मैट की चौड़ाई, तो इसलिए जो चौथी मैंने लेयर बोली है वो लेयर लगेगी नहीं, 3 लेयरें लगेगी। 3 300 ग्राम वाली लगेगी, एक लगेगी 225 ग्राम वाली। जो मैंने एक बताई है कि आपने 4 लेयरें लेनी है 300 ग्राम वाली, तो एक की आपने पट्टियां काट लेनी है ताकि आप 41 इंच अगर रखें तो जो कम हो जाए तो उसके ऊपर आपने पट्टी लगानी है, वो पट्टियां उससे काटनी है। तो इसलिए आपने 7 फुट की 4 मैट लेनी है 300 ग्राम वाली और 225 ग्राम वाली मैट आपने लेनी है एक साथ।
और आपको मैं नेक्स्ट बताने लगा हूं कि इस पर जेल कोट कितना लगेगा। जब हम मोल्ड बनाते हैं तो मॉडल हमारा बड़ा होता है, ठीक है ना, 49 इंच का मॉडल होगा, तो उस पर हमारा जो रेजन है वो लगेगा 17 kg और जेल कोट लगेगी 5 kg। ये जो मैं मटेरियल बता रहा हूं ना, इतना मटेरियल आपने लेना है। अगर इस साइज की आपकी मोल्ड है या मॉडल है तो आपको कमी नहीं होगी, आपका काम रुकेगा नहीं, आपका काम खराब नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है। और रेजन की मैं बात कर दूं, इस पर आला क्वालिटी का रेजन लगता है जिसे कहते हैं अपॉक्सी रेजन। अगर ना समझ आए किसी दुकानदार को, उसको बोलने का सबसे अच्छा मुझे रेजन दे दे, ठीक है ना, वो दिखाएगा आपको मुस्लिम, मगर सबसे अच्छा रेजन आपने लेना है, क्योंकि मोल्ड से बार बार हमने पैनल डोर के बनाने हैं। अगर मोल्ड ही खराब हो जाएगी एक आध काम करने के बाद तो फिर आपका बहुत सारा नुकसान होगा, ये चीजें नोट करने वाली। और जेल कोट भी आपने उसी रेजन की बनानी है जो रेजन आपने इसके लिए यूज करना है। और जेल कोट में कोशिश करनी है आपने या तो व्हाइट कलर डाल लें, या आप ब्लैक डाल लें, या चॉकलेट ब्राउन डाल लें, ये जरूरी चीज है। और आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं ये मोल्ड जिससे किचन, वॉशरूम, अगर मेन डोर है आपका 5 फुट का या 6 फुट का तो उससे 2 पल्ले निकलते हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं सेट। तो इसकी डाई हमारी बनेगी 37 इंच और लंबाई हम 84 इंच रख सकते हैं, 82 रख सकते हैं, क्योंकि ये आमतौर पर इनसे डोर नीचे ही बनती है। 81 बन सकता है, 82 बन सकता है, और आपका 78 इंच भी बन सकता है। मिनिमम डोर आपका 78 इंच हाइट में बनेगा और चौड़ाई में मिनिमम आप 26 इंच तक जा सकते हैं। तो इसके लिए हमें मेंशन मैट चाहिए। पहली जो हमने लेयर लगानी है वो आपने गौर करना है, वीडियो छोड़ा ना करें, मुकम्मल देखा करें ताकि आपके इल्म में इजाफा हो, आपको काम करने के दौरान परेशानी ना हो। 7 फुट हाइट की 225 ग्राम मेंशन मैट लेनी है और 300 ग्राम वाली 3 मैट लेनी है 7 फुट की। ये आपके ध्यान में आ गया मेंशन मैट। पहली लेयर जो लगानी है वो 225 ग्राम वाली लगानी है और आगे जो 3 लेयर इसे लगानी है वो 300 ग्राम मेंशन मैट की लगानी है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं इस पर रेजन कितना लगेगा। इस पर रेजन 15 kg लगेगा आपका और जेल कोट आपका लगेगा 5 kg। तो यही मैं चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मोल्ड बनाई जाती है उसमें मटेरियल और होते हैं, तो इस पर भी आपने ध्यान में रखना है कि सबसे आला क्वालिटी का जो रेजन है वो यूज करना है इंपोर्टेड। पॉक्सी ग्लास रेजन उसे बोले कि पॉक्सी रेजन मुझे दे दे, ठीक है ना। शीट बनाने वाला 3D वाला नहीं लेना, फ्लोरिंग के लिए भी नहीं लेना आपने, और ना ही टेबल टॉप के लिए लेना। शीट बनाने वाला पॉक्सी ग्लास रेजन लेना आपने, वरना नहीं, अगर उसको ना समझे तो उसको बोलो कि मैंने मोल्ड बनानी है, सबसे अच्छा जो रेजन है मुझे दे दे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लाइक और शेयर भी करेंगे, उससे फायदा भी उठाएंगे। और मुझे इजाजत दें नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह।